माननीय हेमंत खंडेलवाल जी से मेरा बहुत पुराना संबंध है। हेमंत जी के हमारे पिताजी से बड़ा स्नेह, उनका हम पर बहुत स्नेह था। जब मैं भारतीय जनता पार्टी भोपाल में रहता था कार्यालय में, तो परम आदरणीय पूजनीय स्वर्गीय हेमंत जी के पिताजी संत हृदय, आध्यात्मिक व्यक्ति, खांटी के हरिश्चंद्र, कई बार उनके चरणों में बैठ के कई प्रकार की बातें सीखा करता था। तो इनके पिताजी से भी मेरा संबंध बहुत रहा है। मैं हेमंत भैया के लोकसभा चुनाव में भी इनके सेवा में लगातार खड़ा रहा हूँ। ऐसे मेरे बड़े भाई हेमंत जी मेरा जोरदार तालियां बजाइए। और हेमंत भाई हम लोग दस के साक्षी है। जब 2020 में सरकार बनी, हम दोनों कर्नाटक में थे। हेमंत भाई हम रात के 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक, जब कई बार मैं सोने जाता, हेमंत भैया मुझे कहते थे कि भाई तुम सो जाओ, मैं जग रहा हूँ। हेमंत भैया गलत बोले तो टोक देना, बोले तुम सो जाओ, मैं जग रहा हूँ। 24 घंटे काम करने में, सरकार को लाने में भी मदद करने वाले ऐसे हेमंत खंडेलवाल जी के जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। अटेर के दूर के कार्यकर्ता भी बनने के बाद कार्यकर्ताओं के बीच में पहली बार भिंड आया। मेरा काफी दिनों से आने का चल रहा था। मेरी अरविंद जी से, जिलाध्यक्ष जी से, संजय जी से, राकेश जी से कई बार बात हुई कि भिंड आना है, लेकिन कोई ना कोई कारण से थक जा रहा था। अभी भी अचानक आने का तय हुआ, क्योंकि पार्टी के कई कार्यक्रम साथ साथ चलते रहते हैं। और इसलिए अभी हमारा स्थापना दिवस था, फिर हमारी कई कार्यक्रम अभी आने वाले समय में है, और इसलिए मैं आपके बीच में आया। यहाँ हजारों कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके अपार प्रेम के लिए। भीड़ तो मैंने देखी है, लेकिन कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं देखी, क्योंकि अगर हजारों लोग में 100 लोग भी ताली एक साथ बजाए तो बड़ी बात होती है। यहाँ तो हर आदमी का हाथ साथ में उठता है, और ये कार्यकर्ताओं की पहचान है। अगर कार्यकर्ता साथ में है, दिल से है, तो उसकी भावना, उसका चेहरा, उसका मुस्कुराहट, उसका साथ देना ये बताता है कि वे अगले 2028 के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास विधानसभा छोड़ के यूपी वगैरह में तो विधान परिषद होती, अगर परिषद होती तो हम भैया को ले जाते, लेकिन अभी तो विधान सभा है। मेरा आपसे कहना है कि अरविंद जी से मेरा नाता अभी का नहीं है। मैं तो राजनीति में 2008 में आया। मैं जब उपचुनाव लड़ा तो 2 महीने तक मेरे लोकसभा की कमान किसी व्यक्ति ने संभाली थी, तो उसका नाम अरविंद भदौरिया था। मेरा उनसे मित्रता के नाते, भाई के नाते हमेशा साथ रहा, सहयोग रहा। मंत्री भी रहे, कभी कोई बात मैंने कही तो उन्होंने उसे मानने में 1 मिनट की भी देर नहीं की। जब ओपीएस भदौरिया जी बैठे हैं, जब मध्य प्रदेश में हमारी सरकार दोबारा आई शिवराज जी के नेतृत्व में, उस समय जो मिशन था उसकी जिम्मेदारी 2 ही लोगों के पास थी, एक अरविंद जी और एक मेरे पास। हम लगातार बेंगलोर में रात भर जगते थे। कभी मैं रात को जगता था, कभी अरविंद जी जगते थे, लेकिन पार्टी ने जो काम दिया उसको हमने बखूबी निभाया। हमारे मित्र जो कांग्रेस से प्रताड़ित थे, कांग्रेस से नाराज थे, वे मेहमान बन के आए थे। हमने उनका तहे दिल से स्वागत किया, उनको साथ लेके चले, और आज दोबारा हमारी सरकार बनी। हमारे देश